नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज अपने कर रहे हैं राजस्थान और इसके साथ अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सीमा। बात करते हैं सीमा की। तो ये दो प्रकार की हो सकती है, या स्थलीय सीमा और या जलीय सीमा। चूंकि यहाँ बात राजस्थान के विशेष संदर्भ में हो रही है, तो यहाँ स्थलीय सीमा राजस्थान के नहीं लगती, तो पीछे रह गया स्थलीय। जलीय सीमा नहीं लगती, यानी स्थलीय सीमा लग रही है। तो स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। यानी राजस्थान के अगर ये बिंदु से अगर अपने शुरुआत करते हैं, तो ये बिल्कुल जो बाउंड्री जिसको बोलते हैं, ये पूरी कंप्लीट सीमा है, वो 5920 किलोमीटर लगती है। अब स्थलीय सीमा राजस्थान के दो प्रकार की लग रही है। एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और दूसरी रहेगी अंतर्राज्यीय सीमा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी होती है? जो दो देशों के मध्य की सीमा रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और राजस्थान या भारत की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान के साथ में जो राजस्थान है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। तो भारत के 5 राज्यों के साथ में राजस्थान है वह अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अब देखिए कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, उसमें से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो पीछे रह गया 4850 किलोमीटर, जो राजस्थान 5 अन्य राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जिससे राजस्थान की सीमा लगती है? तो देखिए बिल्कुल ऊपर में श्री गंगानगर, और ये जो इलाका रह गया ये पंजाब, इसके साथ में सीमा बना रहा है पंजाब। इसके बाद में बात करते हैं हनुमानगढ़ से लेकर, ये जो आपको मानचित्र जब भी आप देखोगे तो इस प्रकार का एक छोटा सा टिक नजर आएगा। तो ये पूरा एरिया कंप्लीट ये लगता है हरियाणा। इसके बाद में इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये जो एरिया है, ये इस एरिया में सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। फिर बात करें यहाँ धौलपुर से लेकर बिल्कुल नीचे बांसवाड़ा का जो बिल्कुल जो छोर है, आप ये दिख रहा है आपको, ये पूरा जो एरिया है यहाँ सीमा लग रही है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की। और बिल्कुल बांसवाड़ा से नीचे से लेके, और ये जो बाड़मेर में आपको कट दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ सीमा लगती है गुजरात की। तो ये 5 राज्य जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ बाड़मेर से लेकर अगर बात करें, ये पूरा गंगानगर के यहाँ इस छोर तक, और ये पूरा एरिया है, यहाँ सीमा लगती है पाकिस्तान की यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो पहले अपने बात कर रहे हैं अंतर्राज्यीय सीमा की, कि अंतर्राज्यीय सीमा में कौन कौन से राज्य हैं और उनके साथ में कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, और कितनी कितनी दूरी तक वो सीमा आपस में बनाते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो सीमा बना रहे हैं, जैसा आपको दिख रहा है, धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक मध्य प्रदेश है, वो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। और ये कुल 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा यही है। इसके बाद में अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम बनाता है पंजाब, 89 किलोमीटर, यानी 89 किलोमीटर।
इसके बाद में बात करें कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात कितनी कितनी सीमा बना रहा है, तो हरियाणा बना रहा है 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश बनाता है 877 किलोमीटर और गुजरात बना रहा है 1022 किलोमीटर। यद्यपि ये आंकड़े आपको हो सकता है कहीं भिन्न भिन्न मिले, हालांकि सबसे ज़्यादा सीमा और सबसे कम सीमा यानी पंजाब 89 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, ये आंकड़े हर एक किताब में बिल्कुल समान है और परीक्षा की दृष्टि से ये ही महत्वपूर्ण है। बाकी हो सकता है आज तक कभी पूछे नहीं गई हो और हो सकता है भविष्य में भी ना पूछा जाए। पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर। अब इसके बाद में अपने चलते हैं कि कौन कौन से राज्य के साथ में कौन कौन से जिले वो सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना, पंजाब के साथ में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा बना रहे हैं। उसके बाद में हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़, उसके बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये 7 जिले सीमा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भरतपुर और धौलपुर 2 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बना रहे हैं। उसके बाद में बात करें मध्य प्रदेश की तो धौलपुर हो गया, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यहाँ भीलवाड़ा भी मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा बनाता है, फिर प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा, ये 10 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, 1 2 3 4 5 और 6 जिले से हैं जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। तो अब आगे विस्तार से पढ़ने चलेंगे। एक बार आप इन जिलों को आप याद रखना। आगे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर ये सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में। तो चलिए प्रत्येक राज्य के साथ में अपने देखते हैं कि कौन किसके साथ में सीमा बना रहा है। शुरुआत करते हैं राजस्थान की पंजाब के साथ में। राजस्थान और पंजाब के कौन कौन से जिले आपस में सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान की बात करें सबसे पहले 2 जिले राजस्थान के लगते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, यहां मैं 2 कॉलम और बना रहा हूं। एक यूं मान लीजिए आप साथ साथ में अपने कई प्रश्न और भी याद करेंगे। क्षेत्रफल कि पंजाब, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं अपने एग्जाम में कि पंजाब के साथ में सीमा बनाने वाले जो जिले हैं उनमें से क्षेत्रफल किसका ज्यादा है किसका कम, और एक कि कौन ज्यादा सीमा बनाता है और कौन कम। तो बात करते हैं सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है श्री गंगानगर, तो कम कौन बनाएगा? हनुमानगढ़, क्योंकि पंजाब के साथ में 2 ही जिले सीमा बनाते हैं। ऐसे क्षेत्रफल में पंजाब के साथ में सीमा बनाने वाले जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़ा है? तो है श्री गंगानगर, और छोटा कौन है? हनुमानगढ़। तो आपके एक साथ में 5-6 प्रश्न याद हो गए। पहला प्रश्न तो ये कि पंजाब के साथ में राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो आपका आंसर होगा 2। उसके बाद में ज्यादा सीमा कौन बनाता है? श्री गंगानगर। कम सीमा कौन बनाता है? हनुमानगढ़। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पंजाब के साथ में कौन है? श्री गंगानगर, और छोटा जिला कौन है? हनुमानगढ़। कितनी बना रही है, कितनी सीमा बनती है इन दोनों के बीच में? 89 किलोमीटर, यानी 89 किलोमीटर।
तो याद रखना भी आसान हो जाएगा। जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं नया था, नया था, कोई भी अपने अगर नया सामान लेके आते हैं तो अपने बोलते हैं, या कोई सामान अपने पास था तो अपने बोलते हैं कि ये तो नया था। लेकिन पंजाबी जो भाषा है बड़ी ही प्यारी भाषा, तो इसमें ये क्या बोलेंगे, नवासी। क्या बोलेंगे, नवासी। तो वो नवासी मतलब राजस्थान के पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर सीमा बनती है। इसके बाद में बात करते हैं कि पंजाब के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो याद रखना पंजाब का एफएम बड़ा फेमस है, पंजाब का एफएम बड़ा फेमस है। यहां एफएम वो रेडियो वाला फेमस हो ना हो, यहां एफ से होगा आपका फाजिल्का और एम से आपका हो जाएगा मुक्तसर, फाजिल्का और मुक्तसर। तो आपके एक साथ कम से कम 7-8% एक साथ आपके याद हो जाएंगे। इसके बाद में अपने चलते हैं, अब पंजाब में कौन सा ज्यादा सीमा बना रहा है, कौन किसका क्षेत्रफल बड़ा है किसका छोटा है, वो पंजाब वाले जाने और उनका काम जाने। अपने को अपने राजस्थान से इधर मतलब था कि कौन बड़ा है, क्योंकि इससे ही प्रश्न अपने आ सकता है। पंजाब के अपने से ये पूछा जा सकता है कि कितने जिले, देखिए राजस्थान के भी 2 जिले और पंजाब के भी 2 जिले, यहां भी टक्कर है वो बिल्कुल कांटे की है। बस अपने को 2 जिले वो याद रखने हैं और उनके बीच की जो कितनी सीमा बनती है वो अपने को याद रखनी है। इसके बाद में पंजाब के बाद में अपने चलते हैं हरियाणा में। तो वापस राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान के जैसे हमने मानचित्र में देखा था, अगर अब फिर भी किसी को याद नहीं आ रहा हो तो इससे पीछे हमने मानचित्र जब भरवाया था, आप वो वीडियो एक बार आप पुनः देख लें तो कंप्लीटली आपको जो जिले वो याद हो जाएंगे कि किस जिले के बाद में कौन सा जिला आ रहा है, किस जिले के बाद में कौन सा जिला आ रहा है। तो राजस्थान में हरियाणा के साथ में सबसे पहले आएगा हनुमानगढ़, क्योंकि हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ में सीमा बनाता है, तो दोनों की लिस्ट में इसका नाम आएगा। हनुमानगढ़ के बाद में आता है चूरू, चूरू के बाद में आता है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, फिर जयपुर, जयपुर के बाद में अलवर और अलवर के बाद में भरतपुर। 1 2 3 4 5 6 7 हरियाणा के साथ में राजस्थान के 7 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। इधर देखिए कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और कौन क्षेत्रफल में सबसे छोटा। क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा होगा चूरू, और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा है इसके अंदर भरतपुर। बात यहां करें कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा सीमा बनाता है हरियाणा के साथ में और कौन सा जिला सबसे कम सीमा बनाता है, तो ज्यादा सीमा बनाता है हनुमानगढ़ और कम सीमा कौन बनाता है, जयपुर। इसको और याद कर रखने के लिए मानचित्र आप जरूर देखते रहें बीच बीच में। उसके बाद में बात करते हैं हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइन लिखवाऊंगा, वो आपको याद रखनी है और पूरे हरियाणा के जितने भी जिले हैं वो आप उसको याद रख सकते हो। लाइन ये है कि मैं भी हम सफर, मैं भी हम सफर। देखिए मैं से आपका जिला हो जाएगा मेवात, भी से आपका जिला हो जाएगा भिवानी, है से आपका जिला हो जाएगा हिसार, मैं से आपका जिला बन जाएगा महेंद्रगढ़, सह से आपका जिला हो जाएगा सिरसा, फै से फतेहाबाद और रै से रेवाड़ी। चलिए इसकी भी गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टक्कर यहां भी बिल्कुल कांटे की। राजस्थान के साथ में हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं और हरियाणा के साथ में राजस्थान के भी 7 जिले सीमा
बनाते हैं। इन दोनों के बीच में कुल 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। राजस्थान के 7 जिलों में सबसे ज्यादा सीमा लगती है हनुमानगढ़ की, और सबसे कम सीमा लग रही है जयपुर की। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है चूरू और सबसे छोटा है भरतपुर। और हरियाणा के जिले के याद करने के लिए हमने एक ही लाइन बोली है, वो है मैं भी हम सफर। मैं से मेवात हो जाएगा, भी से भिवानी, है से हिसार, मैं से महेंद्रगढ़, सह से सिरसा, फै से फतेहाबाद और रै से रेवाड़ी। अब चलते हैं आगे यूपी में, उसके बाद में मध्य प्रदेश चलेंगे, फिर गुजरात भी चलेंगे, उसके बाद में थोड़ी देर आपको पाकिस्तान भी घुमा के लाऊंगा। तब तक कंजूसी मत करिए, आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करते रहिए साथ साथ में, ताकि अपने साथ और भी बच्चे जुड़ें। और हाँ, बता दूं कि जब भी अपना 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, तो मेरे साथ जितनी भी टीम है सबको अपने लाइव क्लासों के लिए उतार देंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ इससे भी बेटर आपको परिणाम इसका मिलेगा। तो रोज ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-4 सब्सक्राइबर अपने लिए बचा के इनमें जोड़ा करें। इसके बाद में अपने चलते हैं यूपी के अंदर। यूपी और राजस्थान, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। राजस्थान के 2 जिले भरतपुर, धौलपुर, यानी राजस्थान के कितने जिले हो गए? 2 जिले जो यूपी के साथ में सीमा बना रहे हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल ज्यादा किसका हो जाएगा? भरतपुर का। और चूंकि आपको पता ही है कि राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल ज्यादा भरतपुर का, तो सबसे कम क्षेत्रफल राजस्थान में ही है, धौलपुर तो यहां भी कम ही आएगा। सीमा की बात करें तो ठीक इसी प्रकार से ज्यादा सीमा लगती है भरतपुर की और कम सीमा लग रही है यहाँ धौलपुर की। तो राजस्थान के 2 जिले हैं। चलते हैं यूपी की ओर। तो मैं बता दूं एक बात कि यूपी के आम बड़े फेमस है। यूपी के आम बड़े फेमस है। यहाँ आम फेमस हो ना हो, अपने को याद रखना है, आ से आगरा और मैं से मथुरा। यूपी के 1 और 2 जिले हो गए। राजस्थान के भी 2 जिले थे, यहाँ भी टक्कर बिल्कुल कांटे की है। कुल जो बीच की जो सीमा बनती है वो है 877 किलोमीटर। पुनः देखिए, राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर सीमा बनाते हैं। ज्यादा सीमा भरतपुर बनाता है तो कम धौलपुर बना रहा है। ज्यादा क्षेत्रफल भरतपुर का है तो कम क्षेत्रफल धौलपुर का है। यूपी के लिए अपने को याद रखना है आम, आ से आगरा, मैं से मथुरा। इसके बाद में अपने चलते हैं गुजरात की, मध्य प्रदेश की ओर। इधर राजस्थान है तो इधर है मध्य प्रदेश। सबसे पहले जहां खत्म होता है, क्योंकि एक जिले 2 राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं, तो धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ में भी है, धौलपुर मध्य प्रदेश के साथ में भी है। तो सबसे पहले धौलपुर आ जाएगा। धौलपुर के बाद में बात करें तो करौली आएगा। करौली के बाद में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में आपका कोटा, फिर बारा, झालावाड़। झालावाड़ के बाद में चित्तौड़गढ़, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा। चलिए गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हो सकता है राजस्थान 10 जिलों के साथ, मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले राजस्थान की सीमा बनाते हैं। तो ज़्यादा कम की बात करें तो ज़्यादा सीमा कौन बना रहा है? ज़्यादा सीमा बनाता है झालावाड़। तो कम सीमा कौन बनाता है?
कम बनाता है भीलवाड़ा। क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो वो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल चित्तौड़गढ़ का। और सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो ठीक अंदाजा लगाइए कौन होगा, तो इसमें होगा आपका धौलपुर, कम क्षेत्रफल। अब देखिए मध्य प्रदेश के जिले याद करने के लिए फिर एक लाइन में लिखवाऊंगा और 100% रहेगा कि आप उसको कभी भूल नहीं पाओगे। झांसी की रानी ने मुंशी को आगरा में मारा। देखिए लाइन बिल्कुल सिंपल सी है कि झांसी की रानी ने मुंशी को आगरा में मारा। या झा से, पहला नाम झा से आपका जिला हो जाएगा झाबुआ, झा से जिला हो गया झाबुआ। सी से जिला हो जाएगा शिवपुरी, सी से जिला शिवपुरी। ये जो सिंगल बीच में नाम आपको दिख रहे हैं उनको काट दो, की को काट दो, ने काट दो, को काट दो, में काट दो। इससे ये बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, इससे कोई भी यहाँ मतलब नहीं निकल रहा है। फिर रा से चलते हैं। रा से मध्य प्रदेश का एक जिला है राजगढ़। तो नी से मध्य प्रदेश का एक जिला है नीमच। उसके बाद में मुंह से मध्य प्रदेश का एक जिला बनता है मुरैना। और सी से एक जिला बनता है, ध्यान रखना, सी से एक जिला हमने बना दिया शिवपुरी। और सी से बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता ही एक को बनाना है अपने को शिवपुरी, शिवपुरी और शिवपुरी। उसके बाद में आ से आपको ये पूरा आगरा है तो इससे भी आप याद रख सकते हो अगर मालवा, अगर मालवा। उसके बाद में गै से आप याद रख सकते हो गुना। उसके बाद में मैं से रह गया मंदसौर। और रा से बन गया रतलाम। अगर याद हुआ है, अगर आपको सिंपल आसान लगा है तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कर दें। अब देखिए राजस्थान के 10 जिले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। सबसे ज़्यादा जो सीमा बना रहा है वो है झालावाड़ और सबसे कम सीमा भीलवाड़ा की। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चित्तौड़गढ़ का है तो सबसे कम क्षेत्रफल है धौलपुर का। यहाँ राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रहे हैं। तो इधर अपने काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी मुकाबला बिल्कुल कांटे का। 10 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान के साथ में सीमा बना रहे हैं। वो 10 जिले याद रखने के लिए अपने को एक ही लाइन याद रखनी है कि झांसी की रानी ने मुंशी को आगरा में मारा। जहाँ से आपका झाबुआ हो जाएगा, सी से शिवपुरी हो जाएगा। बीच वाले जो क्रॉस के हैं वो आप क्रॉस से उनको कर देना, वो कट हो जाएंगे। रा से राजगढ़ हो जाएगा, नी से नीमच हो जाएगा, मुंह से मुरैना हो जाएगा, सी से शिवपुरी कर देंगे, आ से अगर मालवा हो जाएगा, गै से गुना कर देंगे और मै से मंदसौर हो जाएगा और रा से रतलाम हो जाएगा। तो चलते हैं इसके बाद में गुजरात की ओर। गुजरात के कौन से ये मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। तो इस चीज को भी आप याद रखना। राजस्थान और इधर चलते हैं अपने गुजरात। देखिए राजस्थान के कौन कौन से जिले हो जाएंगे। राजस्थान के जिले हो जाएंगे जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में आएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में उदयपुर आएगा। उदयपुर के बाद में सिरोही। सिरोही के बाद में जालोर। जालोर के बाद में
बाड़मेर। 1 2 3 4 5 6 राजस्थान के गुजरात के साथ में 6 जिले सीमा बनाते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। सबसे ज़्यादा सीमा कौन बना रहा है? उदयपुर। सबसे ज़्यादा सीमा उदयपुर और सबसे कम सीमा ये बना रहा है बाड़मेर। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी किसका है? बाड़मेर का है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? ये है डूंगरपुर का। तो ये तमाम बातें आप ध्यान में रखोगे, बहुत बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको आप ऐसे इस प्रकार याद रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात। देखिए गुजरात में थोड़ा अपने बात करें राजस्थान से थोड़ा विकसित राज्य माना जाता है। वहाँ रोजगार के अवसर भी राजस्थान से ज़्यादा माने जाते हैं। तो यहाँ राजस्थान से काफ़ी मात्रा में गुजरात है वो रोजगार की तलाश में लोग या युवा यूँ मानते हैं बेरोजगार वो जाते हैं। तो अपनी जो परीक्षा की जो पद्धति है आजकल अपने जो कंपटीशन की उसमें क्या है? ऑप्शन वाले आते हैं, ए-ब-स-द तो आते हैं। अगर यूँ मान के चलो कि अगर आपके किसी भी एग्जाम में ए-ब-स-द कम सही हुए, ए-ब-स-द कम सही हुए, तो हो सकता है आपको भी औरों की भांति गुजरात रोजगार के लिए जाना पड़ सकता है। अब देखिए भले ही आपको जाना पड़े ना पड़े, लेकिन यहाँ वो ट्रिक एक अपने काम में आ जाएगी। मैंने बोला था कि ए-ब-स-द कम हुए, ए-ब-स-द और यहाँ कम, ए-ब-स-द कम हुए सही, तो आपको रोजगार के लिए जाना पड़ सकता है गुजरात। अगर ज़्यादा सही हो गए तो आप राजस्थान में ही आराम से आपको सरकारी सेवा में आप चयनित हो जाएंगे। अब देखिए ऐसे क्या बनेगा? ऐसे गुजरात का जिला बनता है अरावली, वैसे आपका जिला बनेगा बनासकांठा, से आपका जिला बनेगा साबरकांठा, से आपका जिला बनेगा दाहोद, कैसे आपका जिला बनेगा कच्छ और मैं से आपका जिला बनेगा माहिसागर। 1 2 3 4 5 6 राजस्थान के साथ गुजरात के भी 6 जिले सीमा बनाते हैं। गुजरात के साथ में राजस्थान के भी 6 जिले सीमा बनाते हैं। तो यहाँ भी जो मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है। तो एक बार फिर अपने देखते हैं कि राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर ज़्यादा सीमा बना रहा है, उदयपुर कम सीमा बनाता है। बाड़मेर ज़्यादा क्षेत्रफल है बाड़मेर का और कम क्षेत्रफल है डूंगरपुर का। इधर गुजरात के जिले याद रखने के लिए अपने को ए-ब-स-द कम का सहारा लेंगे, ए-ब-स-द कम का सहारा लेंगे। ऐसे अरावली, बै से बनासकांठा, से साबरकांठा, द से दाहोद, कै से कच्छ यानी कच्छ का जो रण है, मैं से माहिसागर। यहाँ भी 6 के 6 जिले हो रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश गुजरात के साथ में टोटल 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर ये भी अगर बाई दो आपकी याद नहीं होती है तो थोड़ा सा बता दूं कि जो पंजाबी भाषा बोलने वाले वहाँ पंजाब में हमने याद किया था 89 यानी 89, तो वही पंजाबी भाषा वाले गुजरात आ गए और अपने जैसे हिंदी में बोलते हैं और बताओ भाई, और बताओ भाई, तो उसको पंजाबी में कैसे बोलेंगे? होर दस भाई, होर 10 बाई 1022 किलोमीटर। छोटे छोटे ट्रिक से आप अपने खुद भी बना सकते हो और यूं बनाया करो ताकि आपकी कोई भी चीज़ है वो आप भूलो नहीं। अब हमने अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ में इनके ज़िले अपने कर चुके हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे राजस्थान प्लस पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले हैं
पाकिस्तान राजस्थान के 4 ज़िले लगते हैं, पाकिस्तान के 9 ज़िले लगते हैं, 2 राज्य लगते हैं यानी 2 प्रांत लगते हैं, उनकी भी ट्रिक मैं बताऊंगा बड़े ही सिंपल तरीके से। इसके बाद में वो बताऊंगा कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं वो बीच में जो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, जो बीच में है, जो किसी भी राज्य या देश के साथ में सीमा नहीं बना रहे, वो ज़िले कौन कौन से, उनकी भी ट्रिक अपने चर्चा इस अगले क्लास में करेंगे। तो इस क्लास के बाद में अगली क्लास आप ज़रूर देखें, और इस वीडियो को अब तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, और जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद।